Hello everyone, welcome back to the Offices Library YouTube channel. Today is an important section that is synonyms. ये synonyms से रिलेटेड LDC, UDC, असिस्टेंट और PA के साथ साथ SSC के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि synonyms सिर्फ वर्ड से रिलेटेड होते हैं और ये वर्ड synonyms, इंटोनेम्स इत्यादि हर जगह काम आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है हमारा ये सिनोनिम्स का PYQ 2018 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, पहले हम उनको देखेंगे, बाद में कुछ MCQ करेंगे। पूछा गया था रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना, अनुरोध। अब इसके ऑप्शंस थे कि इसका सिनोनिम बताना है, तो कमांड, कमांड का मतलब होता है आदेश देना, जबकि अपील, अपील का मतलब होता है अनुरोध करना। ऑर्डर, आदेश देना। डिमांड यानी मांग करना। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चेंज, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। चेंज का मतलब परिवर्तन यानी बदलाव करना। रिमेन मतलब होता है सेम रहने देना। अल्टर का मतलब होता है बदलाव करना, जबकि कंटिन्यू मतलब लगातार। स्टे मतलब कि स्थिर। बी इज द राइट आंसर, अल्टर। चेंज का सिनोनिम अल्टर होगा। नेक्स्ट, जेन्युइन, आपको पता है जेन्युइन का मतलब होता है असली और फेक का मतलब नकली। फॉल्स गलत। इमिटेशन आमंत्रण। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रियल। रियल और जेन्युइन दोनों का मतलब असली या ओरिजिनल होगा। नेक्स्ट, डेफर। डेफर का मतलब होता है स्थगित करना या टाल देना, और हम लोग जानते हैं पोस्टपोन यानी पोस्टपोन, मीटिंग पोस्टपोन हुई, इसका मतलब मीटिंग स्थगित हो गई। हरी का मतलब जल्दी होता है, कैंसिल, कैंसिल आपको पता है कि निरस्त करना, और फिनिश समाप्त करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेफर का सिनोनिम पोस्टपोन होगा। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट अभी हमने देखा, अपील। नेक्स्ट, चेंज अल्टर। हेजिटेटेड, हेजिटेटेड का मतलब होता है हिचकिचाना। डिसाइडेड यानी तय। पॉज्ड यानी रुका हुआ। कंटिन्यूड जारी रखना। इग्नोर्ड अवहेलना करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पॉज्ड यानी हेजिटेटेड यानी हिचकिचाना, यानी एक बार में फ्लुएंसी से कोई बात न बोल करके रुक रुक करके बोलना। पॉज्ड का मतलब ही सेम होता है। नेक्स्ट, सेंटेंस्ड यानी सजा दी गई। पार्डन, पार्डन का तो क्षमा होता है। पनिश्ड यानी सजा दी गई। फ्रीड यानी आजाद किया गया। एक्यूटेड यानी दोष मुक्त कर दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेंटेंस्ड का पनिश्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फुलफिल यानी पूरा करना। एम्प्टी यानी खाली होता है। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, जबकि कंप्लीट का मतलब भी पूरा करना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंप्लीट। नेक्स्ट था चेन्ड यानी जंजीर से बंधा होना। चेन, चेन से चेन्ड बना हुआ है। यह है फेटर्ड, फ्रीड, टार्ड, फेड। तो फ्रीड आपको पता है, फ्री यानी आज़ाद करना। ट्राइड यानी कोशिश की गई। फेड खिलाना। तो इसका फेटर्ड इसका राइट आंसर होगा। चेन्ड का फेटर्ड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। पेपराजी, पेपराजी कब होता है? मशहूर हस्तियों की तस्वीरें लेने वाला फ्रीलांस फोटोग्राफर, इसका मतलब ही होता है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस क्या था? फ्रीलांस जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, एडिटर या राइटर। बी इज द राइट आंसर, फ्रीलांस फोटोग्राफर। नेक्स्ट, स्लगार्ड यानी आलसी व्यक्ति। ये हमारा यहाँ से अब MCQ है। ये MCQ SSC बेस्ड सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, वहाँ से हमारे SSC के एग्जाम में भी पूछा जाता है। उनमें से कुछ चुनिंदा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। स्लगार्ड का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। इसका राइट आंसर होगा लेजी मैन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस में क्या था? ब्राइट मैन, एक्टिव मैन, लेजी मैन एंड सैड। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इम्ब्रोग्लियो यानी जटिल स्थिति। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है जटिल स्थिति, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्प्यूरियस हमने पीछे देखा था, नकली का और भी, जैसे फेक होता है, फोर्ज होता है, जबकि स्प्यूरियस पूछा गया है। स्प्यूरियस का मतलब नकली होता है। जेन्युइन तो वास्तविक आपने देखा पीछे।
और फेक यानी नकली, ऑथेंटिक का मतलब ही जेन्यून हुई होता है, और ओरिजिनल तो आपको वास्तविक पता ही है। बी इज द राइट आंसर। स्प्यूरियस दैट मीन्स की फेक। नेक्स्ट, प्रियम्बल। अब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल सबको पता है, प्रस्तावना होता है यानी पहला इंट्रोडक्शन होता है। कंक्लूजन नहीं होता, इंट्रोडक्शन यानी उसका जो प्रस्तावना होता है। बी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शंस में है बॉडी यानी बॉडी पार्ट यानी बीच का हिस्सा, समरी यानी उसका निचोड़, जो कि ये भी नहीं है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑडेसिटी यानी साहस या हिम्मत, टिमिडिटी यानी डरपोक है ये, बोल्डनेस यानी साहसी, साइनेस शर्मिला, फियर भयभीत। बी इज द राइट आंसर यानी बोल्डनेस यानी साहस है उसमें, साहस ऑडेसिटी होता है, ऑडेसिटी बोल्डनेस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान रहना या सूक्ष्म। तो केयरलेस, केयरलेस तो सावधान नहीं रहने से रिलेटेड है। केयरफुल यानी सावधान, रेकलेस तो निर्दयी होता है, और हैस्टी यानी किसी काम को करने के लिए कोई बहुत ईगर होता है, आतुर होता है, उसे कहा जाता है हैस्टी। तो बी इज द राइट आंसर यानी मेटिकुलस, केयरफुल। नेक्स्ट, एक्जोनरेट यानी निर्दोष ठहराना, एक्यूज मतलब दोषी, ब्लेम मतलब आरोप लगाना, एक्यूट का मतलब होता है निर्दोष ठहराना। दैट मीन्स कि सी इज द राइट आंसर। कन्विक्ट का मतलब ही दोषी होता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना या बर्बाद करना। बिल्ड का मतलब बनाना होता है। क्रिएट यानी क्रिएट का मतलब बनाना। रूइन का मतलब नष्ट करना, बर्बाद करना भी होता है। रिपेयर यानी उसका मरम्मत करना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्लियर यानी स्पष्ट यानी साफ सुथरा। तो क्लाउडी, ऑब्सक्योर, ट्रांसपेरेंट या हेजी। क्लियर का मतलब साफ होता है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब ये पारदर्शी होता है, या फिर इसे साफ सुथरा भी स्पष्ट भी बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पार्सिमोनी। पार्सिमोनी का मतलब होता है कंजूसी। इसके ऑप्शंस है जेनरोसिटी यानी उदारता, स्टिंगिनेस कंजूसी, लेविसनेस यानी कि रहन सहन से संबंधित, जीवन यापन से संबंधित होता है, एक्स्ट्रावेजेंस यानी अपव्यय यानी अधिक खर्च करने वाला, खर्चीला। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रिबुलेशन यानी कष्टदायक यानी कष्ट। जॉय का मतलब आनंद होता है, जबकि सफरिंग सफर करना मतलब कष्ट झेलना। पीस शांति, हैप्पीनेस खुशी। बी इज द राइट आंसर। ट्रिबुलेशन मतलब सफरिंग। नेक्स्ट, प्लेस यानी स्थान, टाइम समय होता है, पोजीशन का मतलब ही स्थान होता है, मूवमेंट यानी कि मूवमेंट गति, डायरेक्शन यानी दिशा। तो बी इज द राइट आंसर। प्लेस का मतलब पोजीशन होगा। नेक्स्ट, एक्सटैटिक यानी उत्साहित। तो सैड यानी उदास होता है, जबकि हैप्पी खुशी या उत्साहित होता है। एंग्री यानी गुस्सा, इनडिफरेंट उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खुशी। नेक्स्ट है लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। सिंपल पाथ तो नहीं होगा, ये क्या होगा, एंटोनिम होगा उसका। मेज, स्ट्रेट लाइन, ओपन फाइल्ड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंडेवर यानी प्रयास करना, सक्सेस तो सफलता होता है, इफोर्ट करना या इंडेवर करना दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। फेल्योर असफलता होता है, जबकि रेस्ट आराम करना होता है, इसलिए बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है यानी सामान्य नहीं है, मतलब कि असामान्य। तो असामान्य इसका सिनोनिम क्या होगा, नॉर्मल तो सामान्य होता है, अनयूजुअल एबनॉर्मल का सिनोनिम होता है। रेगुलर नियमित होता है, जबकि कॉमन यानी सामान्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनयूजुअल। नेक्स्ट, ट्राइट यानी साधारण या चलता हुआ यानी चलने वाला, साधारण नॉर्मल। ओरिजिनल नहीं, ओवरयूज्ड, यूनिक या फ्रेश। बी इज द राइट आंसर, ट्राइट, ओवरयूज्ड। नेक्स्ट, स्टर्न। स्टर्न क्या होता है, कठोर।
कठोर का मतलब एक हार्ड मेटल की बात नहीं है यहाँ पे, ये स्वभाव की बात है। तो जेंटल यानी नेक होता है, जबकि स्ट्रिक्ट यानी कठोर, सॉफ्ट यानी मुलायम, या इसे प्लेन स्पोकन भी बोलते हैं, प्लेन स्पोकन। काइंड यानी दयालु, तो स्टर्न का राइट सिनोनिम होगा स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मास्टरी, आपको पता है मास्टरी यानी निपुणता, स्किल यानी निपुण होता है वो, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अज्ञान, जबकि इनकम्पिटेंस यानी अक्षमता होता है, और फेल्योर असफलता होता है। ए इज द राइट आंसर, यानी मास्टरी यानी निपुणता किसी चीज में, तो स्किल्ड जैसे हम लोग बोलते हैं स्किल्ड वर्कर यानी वो किसी एक काम में निपुण है। तो नेक्स्ट, एडिक्वेट यानी पर्याप्त, कोई पर्याप्त मात्रा में कोई चीज होता है एडिक्वेट बोलते हैं। इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त होता है, जबकि सफिशिएंट का मतलब एडिक्वेट होता है। बी इज द राइट आंसर। एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा, एबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। इस्टेब्लिश, जबकि इसका मतलब होता है स्थापित करना या स्थापना करना। एंड का मतलब समाप्त करना। कंटिन्यू जारी रखना। बिगिन स्टार्ट करना, शुरू करना। बी इज द राइट आंसर। एबोलिश का सिनोनिम होगा एंड। नेक्स्ट है हॉबनॉब, हॉबनॉब का मतलब होता है मिलना जुलना। अवॉइड यानी, अवॉइड का मतलब बचना। सोशलाइज यानी सामाजिकरण यानी एक दूसरे से मिलना जुलना। इग्नोर का मतलब होता है इसका अनदेखा करना, जबकि निगलेक्ट यानी उपेक्षा करना। तो बी इज द राइट आंसर। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल। सिंपल यानी साधारण नहीं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है। नेक्स्ट, कीन, कीन का मतलब होता है उत्सुक, किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित है, उत्सुक है, उसे कीन कहते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जबकि ईगर का मतलब ही उत्सुक होता है। अनइंटरेस्टेड यानी जो रुचिकर नहीं हो, अनइंटरेस्टेड। और एपेथिक, इसका मतलब ही उदासीन होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वोसिफेरस यानी शोर मचाने वाला, हल्ला करने वाला, क्या होगा? क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत होता है, यानी ये क्या है इसका एंटोनिम्स है। और लाउड यानी जोर से बोलना, जोर से शोर मचाना। साइलेंट भी शांत होता है और म्यूट भी शांत होता है। बी इज द राइट आंसर। इपोक का मतलब होता है युग, जबकि मोमेंट यानी एक समय की बात है। एरा एक युग की बात होती है। बी इज द राइट आंसर। इपोक यानी एरा। इंस्टेंट यानी, इंस्टेंट का मतलब तुरंत होता है, जबकि फ्लैश यानी चमक। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रॉमा, अभी हमने कई बार न्यूज में भी देखा था कि ट्रॉमा का मतलब होता है आघात, यानी ट्रॉमा सेंटर जो बनाए जाते हैं, जैसे अभी जो विमान दुर्घटना हुआ उसे अचानक वहां से आघात की स्थिति में वो जो सेंटर पे ले जाया जाता है, उस सेंटर को ट्रॉमा सेंटर कहा जाता है। तो ट्रॉमा किससे रिलेटेड है? इंजरी से रिलेटेड। हैप्पीनेस, जॉय या पीस। ए इज द राइट आंसर, इंजरी, ट्रॉमा, इंजरी। नेक्स्ट, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। इंक्रीज तो बढ़ाना, ये भी एंटोनिम्स होगा, जबकि डिक्रीज का मतलब घटाना होता है। एक्सपेंड का मतलब प्रसार करना। ग्रो यानी बढ़ाना। बी इज द राइट आंसर। डिमिनिश दैट मीन्स की डिक्रीज। नेक्स्ट है करिश्मा यानी आकर्षण, रिपल्सन, चार्म, डिसलाइक या हेटर्ड। रिपल्सन का मतलब घृणा करना होता है। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। हेटर्ड का मतलब भी घृणा होता है। बी इज द राइट आंसर कि करिश्मा, चार्म यानी आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। वैग स्पष्ट होता है, क्लियर स्पष्ट, एम्बिग्यूअस यानी अस्पष्ट ही होता है, धुंधला होता है। अनसर्टेन अनिश्चित के लिए यूज होता है। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लिसिट दैट मीन्स की क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना होता है, जबकि प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। कंडेम करना यानी उसे बात की निंदा करना। और डिनाउंस्ड यानी आरोप लगाना, आरोप लगाना होता है। इसका बी सही होगा।
यानी एक्सटॉल दैट मीन्स की प्रेज। अब यहाँ जितने भी सिनोनिम्स आपने देखे, ये सिनोनिम्स के मेन वर्ड एंड ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक और वीडियो आएगा जो कि फुल्ली MCQ होंगे, और उसमें और भी कोई PYQ ले सकते हैं तो उसमें लेने की कोशिश करेंगे। तो सिनोनिम्स के 2 वीडियो आएंगे। ठीक उसी प्रकार से आपके जितने भी सेक्शंस इंग्लिश में पूछे जाते हैं, विद इन 5 डेज आपके लगभग सारे सेक्शन के 2-2 वीडियोज आपके कवर किए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी के साथ जा सकें। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में।